तो फिर से चलते हैं चतुश्लोकी भागवत में। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म। ब्रह्मा जी को पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, और बहुत हजारों साल वो तप करते हैं, तब भी उनको अपना बोध नहीं होता। जैसे जीव को अपना बोध नहीं होता, कितनी ही साधना कर ले, जब तप कर ले, तब अंत में नारायण की कृपा होती है और ब्रह्मा जी को उपदेश होता है चतुश्लोकी भागवत का। यावन हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का। ठीक, तब नारायण ब्रह्मा जी को बोलते हैं, जब था नहीं था तब भी मैं था, जब रहेगा नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। था नहीं था, इसको था बताएगा कि नहीं था बताएगा? था ही बताएगा। इसलिए जब था नहीं था तब भी मैं था, और जब रहेगा नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। ठीक, यहां तक डन? आज थोड़ा फास्ट चल रहे हैं आज अपन। और आपका मैं परमात्मा से भिन्न नहीं है। ठीक, आपका मैं और परमात्मा पर्यायवाची है, या परमात्मा और आपका मैं पर्यायवाची है। बोलने में अलग अलग है एक ही। ठीक है, सूर्य और उसका प्रकाश बोलने में अलग अलग है, वायु और उसका स्पंदन बोलने में अलग अलग है, काजल और उसकी कालिमा बोलने में अलग अलग है एक ही। मैं और परमात्मा बोलने में अलग अलग है एक ही। ठीक, तो आपका मैं ही नारायण है और नारायण ही मैं है। नारायण ही को आप क्या बोलते हो? मैं हूं। जो मैं हूं आप बोलते हो ना, नारायण को ही बोलते हो। ठीक, अब यावन हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का। मैं का भाव यानी मैं यानी नारायण, मैं नारायण का भाव, रूप, गुण और कर्म। तो मैं ऐसा नहीं जैसा मैं हूं। अब मैं ऐसा नहीं में क्या क्या आ गया? मुझ अव्यक्त को, मैं नारायण को आपने कुछ भी बोला, कुछ भी, याद रखना वो हो जाएगा ऐसा। मैं को शरीर बोला, मन बोला, बुद्धि, तो ऐसा हो जाएगा। मैं को आकार निराकार बोला, ऐसा हो जाएगा। सत्य असत्य बोला, ऐसा हो जाएगा। इवन लास्ट में मैं को जीव भगवान नारायण भी बोला तो ऐसा हो जाएगा। पॉइंट बी नोटेड। नारायण में भी बारीक सा ऐसा हो जाएगा। तो मैं को कुछ भी मत बोलो, मैं ऐसा नहीं जैसा मैं हूं। ये असली नारायण है, अगर नारायण ही बोलना है तो। ठीक, तो मैं ऐसा नहीं। उसको जड़ चेतन भी मत बोलो, चैतन्य भी नहीं बोलना। हाँ, सूक्ष्म विराट भी नहीं बोलना। उसको ज्ञान और भक्ति भी नहीं बोलना अभी। ठीक, तो मैं ऐसा नहीं जैसा मैं हूं, बस जैसा मैं हूं। खत्म करो बात। जैसा मैं हूं वैसा ही हूं। मैं ऐसा नहीं जैसा मैं हूं।
वैसा ही हूं। अपने को कुछ नहीं बोलना, मैं ऐसा हूं बोले कि फंसे। अब ऐसा में क्या क्या आएगा, सब आ जाएगा। जो बोलोगे वो ऐसा हो जाएगा, जो भी बोलोगे वो क्या हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, यानी जो भी बोलोगे वो मैं नहीं। ठीक है। जैसा मैं हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्विकार हूं, निरंजन हूं, अव्यक्त हूं, अज्ञात हूं, ये सब ऐसा है ना, ये सब ऐसा है। मैं हरि हूं, मैं अनंत हूं, ये सब ऐसा है, ऐसा देश है। हमको किस में जाना है, जैसा देश में। चैतन्य हूं, चैतन्य घन हूं, ये भी ऐसा है। मैं शांत हूं, मैं मौन हूं, ये भी ऐसा है। जिस मौन को आप जान गए वो मौन ही नहीं है। तो अब मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं। यस, तीर एकदम सही जा रहा है। अब जैसा मैं हूं वैसा ही हूं। अब जैसा मैं हूं वैसा ही हूं को हटा दो, वैसा ही हूं को, उसको सील क्या मारना है ना। जैसा मैं हूं, बस जैसा मैं हूं और स्टॉप। जैसा मैं हूं और स्टॉप। यही मैं का भाव है। यावन हम यथा भाव, यद रूप गुण कर्म का। जैसा मैं हूं, स्टॉप। जैसा मैं हूं, ये वाणी समाप्त होने के बाद जो है यही मैं का भाव है। अब गौर करना, जैसा मैं हूं, ये वाणी समाप्त होने के बाद अब इसको मौन भी बोले तो ऐसा हो जाएगा। बस जैसा मैं हूं, ये वाणी समाप्त होने के बाद जो है, यस, वेलकम। यही मैं का भाव है। जैसा मैं हूं और स्टॉप। स्टॉप के बाद
जो है। जैसा मैं हूँ, मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूँ। स्टॉप। जैसा मैं हूँ और स्टॉप। यस, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। जैसा मैं हूँ, स्टॉप। यही मैं नारायण का भाव है। यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा। मैं का भाव, जैसा मैं हूँ, स्टॉप। अब मैं का रूप, जहां दूसरे की अनुभूति का अभाव है। यानी दूसरे का अब अनुभव हो ही नहीं रहा है। मैं ऐसा हूं, तभी दूसरे का अनुभव होगा। मैं ऐसा हूं, तभी दूसरे का अनुभव होगा। तो मैं के भाव में आए अपन, तो ऑटोमेटिक दूसरे की अनुभूति का अभाव हो गया। राइट? तो मैं का रूप क्या है? दूसरे की अनुभूति का अभाव। यानी दूसरे का अब अनुभव ही नहीं हो रहा है। दूसरे का अब अनुभव ही नहीं हो रहा है। इस अनुभव का भी अभाव। यस। अरे जब दूसरा है ही नहीं तो उसकी बात भी क्या करना। दूसरे का अब अनुभव हो ही नहीं रहा है। इस अनुभव का भी अभाव। यही मैं का रूप है। अपना रूप देखो।
दूसरे की अनुभूति का अभाव। यही मैं का रूप है। तीन काल में दूसरा है ही नहीं, शरीर मन बुद्धि, दूसरा तीसरा संसार, कुछ भी ऐसा चैप्टर में जो भी आता है ही नहीं। और तीन काल में ये सब है ही नहीं, इस अनुभव का भी अभाव। यही मैं का रूप है। अब मैं का गुण, भाव, रूप और गुण, जहां अनुभूति की भी अनुभूति नहीं, जहां न अनुभूति है न अनुभूति शून्यता है, और लास्ट में अनुभूति की भी अनुभूति नहीं। अनुभूति की में जाना भी अनुभूति नहीं। यानी जो अभी आपको हो रहा है उसकी भी अनुभूति नहीं। यही मैं का गुण है। यानी अभी जो आपका दिमाग चकरा गया उसकी भी अनुभूति नहीं। निर्भार की भी अनुभूति नहीं। निर्भार का भी बॉस है ना मैं, तो निर्भार की भी अनुभूति नहीं। भार तो है ही नहीं, निर्भार की भी अनुभूति नहीं। क्या ख्याल है? यही मैं का गुण है, जहां अनुभूति की भी अनुभूति नहीं। तो यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा। मैं का भाव, मैं का रूप, मैं का गुण, अब मैं का कर्म। जिसने जाना मैं के भाव को, मैं के रूप को, मैं के गुण को, यही मैं का कर्म है। जहां जाना ही नहीं जा सकता उसको भी जो जान लेता है, अखंड ज्ञान, यही मैं का कर्म है। निरंतर सहज ज्ञान, कितनी ही गहराई क्यों न हो,
सब कुछ मिट जाए या बन जाए, जहां अनुभूति की भी अनुभूति नहीं को भी जिसने जान लिया, सहज में ही अपने आप, बगैर प्रयास के, बगैर इंस्ट्रूमेंट के, बगैर बुद्धि के, यही मैं का कर्म है, जानना पाना। जो अखंड को भी जान लेता है, यानी जिसने इन तीनों को जान लिया तो बात ही खत्म है ना, इसके अंदर तो सब आ जाता है, बचता ही नहीं कुछ। जिसने जाना इसलिए मैं के भाव को, रूप को और गुण को, और सहज में ही जाना, प्रयास से नहीं जाना, सहज में ही जान लिया। और मस्त हो गया जान के, परम तृप्त हो गया जान के। तो यही मैं का कर्म है, जिसने सहज में ही भाव, रूप और गुण को जान लिया। तो मम अनुग्रहात, मेरी अनुग्रह से ब्रह्मा जी तुम इसे ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने ग्रहण कर लिया और वो भी जान गए कि उनका मैं ही नारायण है, उनका मैं ही मैं है। और तब नारायण ने बोला कि जाओ ब्रह्मा जी अब सृष्टि करो। तब जाके सृष्टि हुई, वेद आए और सब बाद में हुआ। ये सृष्टि के पहले का ज्ञान है, वेदों से पहले का ज्ञान है, पहले से पहले का ज्ञान है। अरे जब था नहीं था तब भी मैं था ना, ये उस समय का ज्ञान है, इसलिए अकाट्य है। तो मम अनुग्रहात, इसे ग्रहण करो, बस समझो मत, ग्रहण करो बोल रहे हैं। मम अनुग्रहात, यावनहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम।